भर्ती अब बेरोजगार युवाओं को मानसिक रूप से हताश करके बीमार करने लगी है। दस्तक देता यह सवाल उत्तर प्रदेश से आया है, जहां 8 साल बाद निकली भर्ती में 3 साल बाद भी परिणाम चयन आयोग नहीं दे पाया है। हर बार आने में 1000 रुपये हम लोग खर्च करते हैं सर। गाजीपुर से आते हैं सर, मेंटली हम लोग डिस्टर्ब है, दवा चला रहे हैं, हम दिखा रहे हैं सर आपको। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार यादव। आप विश्वास नहीं करेंगे सर, देखिए सर, क्लिनिक से आया है, देखिए इसका काहे का इलाज? स्ट्रेस हो गया इतना सर, हम लोग 4 साल से स्ट्रेस झेल रहे हैं कि उसका इलाज करा रहे हैं हम। गाजीपुर के मनोज हताश हो गए, मानसिक रूप से परेशान। दावा करते हैं कि इस हालत के लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश में नौकरी देने वाला वो आयोग जिसकी सुस्त रफ्तार से हर वो युवा पीड़ित है जो यूपी SSS से निकली भर्ती में नौकरी की उम्मीद करता है। रिजल्ट को लेकर के इतनी सर समस्याएं झेल रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हम जी रहे थे। आपने क्या कहा गया ये जरा डॉक्टर साहब ने बोला कि सोचिए मत, केवल आप चाहता है कि और जान ले। डॉक्टर ने ये बोला कि बीमारी कोई नहीं है, आप ज्यादा सोचते हैं इसलिए समस्या हो रही है आपको। रात रात जग के बिताना पड़ रहा है सर, मजबूरी में इलाज करा रहे हैं हम। किसी और की बात सुनाए उससे पहले हो सकता है कि आपको लगे कि ये क्या बात हुई, लेकिन तथ्य जानेंगे तो समझ आएगा उत्तर प्रदेश में नौकरी पाना कैसे कांटों भरा रास्ता है। प्रदर्शन करते बेरोजगार ITI अनुदेशक भर्ती 2022 के हैं। उत्तर प्रदेश में 2014 के 8 साल बाद जाकर 2022 में ITI अनुदेशक भर्ती निकली थी। 8 साल बाद आई भर्ती में तब अप्रैल 2022 में परीक्षा की डेट दी गई, लेकिन फिर जून 2022 में अपरिहार्य कारण बताकर परीक्षा स्थगित कर दी गई। इसके बाद फरवरी 2024 में जाकर यानी कुल 2 साल बाद जाकर फिर भर्ती परीक्षा होती है। अब एग्जाम देने के बाद 1 साल और बीत चुका है, भर्ती का अंतिम परिणाम नहीं आया। नौजवान नौकरी की आस में मानसिक रूप से परेशान होकर बीमार नहीं होगा तो क्या होगा, जहां धरना प्रदर्शन करते ये थक चुके हैं। हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सितंबर में हो चुका था, अभी इन लोगों ने रिजल्ट नहीं जारी किया। ये भर्ती 2022 की, हम वेट कर रहे हैं इतने दिन से। मैं बच्चा छोड़ के आई हूँ अपना 1.5 साल का। 1.5 साल का बच्चा छोड़ के आई है? यस सर। बच्चा कौन देख रहा है घर पे? मेरी जेठान देख रही है, उसको फीवर भी बहुत ज्यादा था, फिर भी मैं आई हूँ। लगातार निवेदन कर रहे हैं, वेरिफिकेशन हमारा 6 माह पहले हो गया था, अभिलेखों का सत्यापन हुआ। इसके बाद सर हमें कहा गया कि बस हमको 2 माह का समय दिया जाए, आपका रिजल्ट दे देंगे। परिणाम सर जो है समय से नहीं देते हैं, बस डेट पर डेट देते हैं। अब आयोग का ये कहना है कि वो 10 से 15 दिन में नतीजा निकाल देंगे, लेकिन जो ये स्टूडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें तारीख पर तारीख मिली लेकिन धरातल पर चीजें शून्य नजर आई। तो अब देखना यह है कि ITI अनुदेशकों की जो भर्ती यूपी SSS ने निकाली है, क्या वो जो वादा किया गया 10 से 15 दिन में वो पूरी होती है। सवाल है कि इतना दिन लगता क्यों है जब चुनाव के नतीजे वक्त से आते हैं, जब चुनाव ही नहीं बल्कि उपचुनाव तक 6 महीने के भीतर देश में हो जाता है। वहाँ बेरोजगारों का चुनाव नौकरी के लिए करने में अगर सालों लगा दिया जाए तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं जिसकी कीमत युवाओं को चुकानी पड़ती है। इसीलिए आज तक की दस्तक 3 साल से अधूरी पड़ी ITI अनुदेशक भर्ती का अंतिम परिणाम यूपी SSS तुरंत जारी करे। अगर भर्ती कैलेंडर में तय तारीख पर पूरी ना हो तो जवाबदेही तय करके कार्रवाई सरकार करे। भर्ती लटकाने का जिम्मेदार कौन होता है, इसकी जांच हो और एक्शन लिया जाए।